क्या आप यकीन कर पाएंगे अगर मैं कहूं कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को गर्भवती कर दिया? ना कोई पुरुष, ना कोई लैब, ना कोई साइंस, सिर्फ प्रेम, सिर्फ आत्मा से आत्मा का मिलन, और फिर चमत्कारिक रूप से दोनों के शरीर में जीवन पलने लगा। ये कहानी नहीं, एक चुनौती है हर उस सोच के लिए जो प्रेम को सिर्फ शरीर से जोड़ती है। ये वो प्रेम है जो आत्मा को छूकर जन्म देता है। जब दो लड़कियां एक दूसरे की बाहों में समा गईं, तो वक्त भी थम गया। और उस थमे हुए वक्त में जो हुआ वो विज्ञान नहीं समझ सकता। सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सच्चे प्रेम को जिया हो। यहां कोई पुरुष नहीं, फिर भी सृजन है। यहां कोई जरूरी प्रक्रिया नहीं, फिर भी गर्भ है। क्योंकि जब प्रेम पवित्र होता है तो वो कायनात के हर नियम को बदल देता है। क्या आपने कभी सुना है कि दो स्त्रियों के मिलन से जीवन जन्म ले सकता है? नहीं सुना तो अब सुनो। क्योंकि इस कहानी में ना सिर्फ प्रेम है, ना सिर्फ मिलन है, बल्कि एक ऐसा करिश्मा है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये कहानी है उस एक रात की जब आत्माएं मिलीं और एक दिव्य शक्ति ने अपना वरदान छोड़ दिया, जिसके बाद दो प्रेमिकाएं सिर्फ प्रेमिका नहीं रहीं, वे बन गईं सृजनकर्ता। और अब जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जरा सोचो, क्या प्रेम वाकई सीमाओं में बंधा है? क्या वो सब कुछ कर सकता है जो इस दुनिया में असंभव माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोक्ष प्रवाह में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वह बहुत ही रोमांचमयी और गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को गर्भवती कर दिया, और क्या यह संभव है या नहीं। तो यह सब जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना होगा। क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से किसी भी कहानी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑनेल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी वीडियो कैसी है। यदि कोई कमी हो तो वह भी कमेंट में जरूर बता दें। तो चलिए बिना किसी देरी को अपनी कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर अपनी गहन तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और शरीर अचल था, मानो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर सिमट चुका हो। तभी अचानक उनके तप के मध्य एक सूक्ष्म ऊर्जा तरंग उनके समीप आकर ठहरती है। यह कोई और नहीं बल्कि नारद मुनि थे, जिनकी वाणी में हमेशा वीणा की मधुर ध्वनि होती थी। लेकिन आज उनके चेहरे पर विचित्र प्रकार की उदासी थी। आंखों में शांति नहीं बल्कि अशांति थी। उनके आने का कारण गूढ़ था। शिवजी अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे नारद, तुम आज स्वयं मेरे पास आए हो, और वह भी इतने जिज्ञासु भाव। मैं तुम्हारे मुख पर आज वह चिर परिचित चंचलता नहीं है जो तुम्हारी पहचान है। कहो नारद, क्या कारण है? इस उदासी का कौन सा ऐसा प्रश्न है जो तुम्हें तप्त कर रहा है? तब नारद मुनि धीरे से अपनी दृष्टि झुकाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं अत्यंत विचित्र दुविधा में फंस चुका हूं। एक ऐसी जिज्ञासा में जो मेरी आत्मा को भीतर से झकझोर रही है, और यह जानना मेरे लिए अब केवल ज्ञान की बात नहीं रही, यह मेरे अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। तब शिवजी स्नेहपूर्ण दृष्टि से कहते हैं, कहो हे नारद, तुम कौन सी जिज्ञासा लेकर आए हो? मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी यह जिज्ञासा बहुत ही विलक्षण है और शायद कुछ लोगों को असंभव लगे। लेकिन मैंने संसार में अब तक यही देखा है कि एक स्त्री जब अपने पति के साथ संबंध बनाती है तभी गर्भधारण करती है, और विवाह के बिना समाज उसे स्वीकार भी नहीं करता। किंतु हाल ही में मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उत्पन्न हुआ है। क्या ऐसा संभव है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ रहकर गर्भवती हो जाए? क्या यह केवल किसी संयोग का परिणाम हो सकता है, या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या यह कोई चमत्कारी शक्ति है जिसे साधना से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा गुप्त विज्ञान जो सामान्य जन की समझ से परे है? और यदि ऐसा संभव है तो उस गर्भ में पलने वाला जीवन किस तत्व से उत्पन्न होता है? क्या आत्माओं का कोई विलयन होता है? क्या स्त्रियां केवल प्रेम और ऊर्जा के माध्यम से भी सृजन कर सकती हैं? और यदि यह सत्य है तो क्या यह प्रकृति के नियमों को तोड़ना है, या उसे किसी उच्च स्तर पर सिद्ध करना है? हे प्रभु,
क्या प्रेम मात्र एक भाव है, या वह इतनी सशक्त ऊर्जा है जो सृजन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है? क्या कोई ऐसी स्त्री है जिसने दूसरी स्त्री को केवल अपनी उपस्थिति, स्पर्श या आत्मिक मिलन से गर्भ दे दिया हो? क्या इतिहास या ब्रह्मांड में ऐसा कोई उदाहरण है जहां बिना किसी पुरुष के संयोग के दो स्त्रियों के बीच जीवन का अंकुर फूटा हो? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह केवल कल्पना है या कोई प्राचीन सत्य जिसे युगों से छिपा लिया गया है? यदि ऐसा संभव है तो उसका रहस्य क्या है, उसका मार्ग क्या है और उसकी मर्यादा क्या है? तब भगवान शिव जी ने नारद मुनि की ओर करुणा से देखा और एक हल्की शांत मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम व्याकुल मत हो। मैं जानता हूं कि यह प्रश्न तुम्हारे अंतर्मन से उठा है, और ऐसे प्रश्न कभी सामान्य नहीं होते। जो तुमने मुझसे पूछा है वह केवल तुम्हारा नहीं, अपितु वह प्रश्न है जो युगों युगों से इस सृष्टि में अनेक आत्माओं के भीतर कभी न कभी उठ चुका है। यह जिज्ञासा केवल ज्ञान की नहीं, सृजन की भी है। यह वह प्रश्न है जो हर उस व्यक्ति के भीतर कभी न कभी अनजाने में जन्म लेता है, जो प्रेम को केवल सीमाओं में नहीं, उसकी गहराई में समझना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है, और इसका उत्तर भी उतना ही दिव्य होना चाहिए। शिव जी की वाणी में वह अद्भुत शांति थी जो किसी साधक की वर्षों की तपस्या से उपजती है। नारद मुनि तुरंत शिव जी के चरणों में झुकते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से निवेदन करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही सारा ज्ञान संभव है। कृपया मुझे वह दिव्य कथा सुनाइए जिससे यह रहस्य मेरे लिए स्पष्ट हो जाए। मैं आपकी वाणी को श्रवण करने के लिए स्वयं को समर्पित करता हूं। शिव जी ने अपनी त्रिनेत्रीय दृष्टि से आकाश की ओर देखा, फिर ध्यानमग्न मुद्रा में अपने आसन पर विराजमान होते हुए बोले, तो सुनो हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा किसी साधारण समय की नहीं है। यह उस युग की है जब प्रेम केवल एक भाव नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे प्रबल ऊर्जा के रूप में कार्य करता था। इस कथा में न केवल प्रेम की शक्ति है, बल्कि सृजन की वह विधि भी छुपी है जिसे सामान्य जन कभी नहीं समझ पाए। एक बार की बात है, इस धरती से परे एक गांव था जहां पेड़ों की छाया में चुपचाप बहता समय किसी को छू नहीं पाता था। वहां रहती थी अनन्या, एक शांत हृदय वाली लड़की जिसे दुनिया से अलग बस खुद से सवाल करने की आदत थी। उसके मन में कुछ ऐसे प्रश्न पलते थे जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से लड़ती थी, अपने ही विचारों की गलियों में भटकती हुई, जैसे किसी अदृश्य सत्य की खोज में हो। उसी गांव में एक दिन आई एक नई लड़की, नैना। उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो सिर्फ टूटे हुए लोगों में होता है। पर वो सन्नाटा साधारण नहीं था। उसमें एक खींच थी, जैसे किसी और जीवन की अधूरी कथा वहां छुपी हो। उसकी आंखों की नमी किसी पुराने जंगल की ठंडी हवाओं जैसी थी जो सीधे आत्मा को छू जाए। वो कम बोलती थी, मगर उसके मौन में जैसे कोई अनकहा गीत बजता हो। कहते हैं कुछ मुलाकातें पहले से लिखी होती हैं। अनन्या एक दिन जंगल की ओर निकल गई, अकेली, किसी सवाल के जवाब की तलाश में, और वहीं उस गहराते सन्नाटे में पेड़ों की ओट से उसे फिर से दिखी वही आंखें, वही खामोशी, वही नैना। जब अनन्या की नजर नैना से टकराई तो वक्त थम गया, जैसे आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया हो। एक छोटी सी बात से शुरू हुई उनकी बातचीत धीरे धीरे उन भावनाओं में बदलने लगी जिन्हें शब्दों से बांधना मुश्किल था। शुरू में वे दोनों बस साथ बैठती, कभी किसी पुराने पत्थर पर, कभी किसी सूने रास्ते पर, जहां शब्दों से ज्यादा मौन बोलता था। अनन्या की जिज्ञासा और नैना की खामोशी के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। वो दोस्ती अब किसी आदत सी लगने लगी थी, जैसे दिन की शुरुआत एक दूसरे को देखे बिना अधूरी हो। वे दोनों अक्सर जंगल की ओर चल देती और घंटों एक पेड़ के नीचे बैठकर जीवन की उलझनों पर बातें करती। वहां न कोई देखता था, न कोई समझता, बस पेड़ों की सरसराहट और दिल की धड़कनों की आवाज होती। एक दिन बारिश में भीगते हुए जब नैना कांप रही थी, तो अनन्या ने उसके कांपते हाथ को थाम लिया। वो छुअन हल्की थी, मगर उसमें एक गूंज थी जो दोनों के भीतर तक उतर गई। उस पल दोनों की आंखें मिलीं, और उसमें वो सुकून था जो किसी मंदिर की घंटी के बाद की शांति जैसा होता है। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच जो है वह सिर्फ दोस्ती नहीं है, वह कुछ और है।
कुछ ऐसा जो हर स्पर्श में धड़कता है, हर मौन में बोलता है। वह प्रेम था। वह ऐसा प्रेम था जिसे समझाने के लिए दुनिया के पास कोई भाषा नहीं थी। वो एक दूसरे की बाहों में खो जाने लगे, लेकिन वह खोना एक मिलना था, जैसे आत्मा अपने घर लौट आई हो। वे एक दूसरे की सांसों की गर्मी में खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं, और समय जैसे उन्हें थामे रखने लगा। उस घड़ी को, उस एहसास को, उस प्रेम को। एक रात चांदनी जंगल के पत्तों पर झिलमिला रही थी, और हवाओं में किसी प्राचीन मंत्र की सी गूंज थी। उस पुराने पीपल के पेड़ से कुछ दूर एक टूटी सी कुटिया में वे दोनों चली गईं। अनजानी पर एकदम अपनी सी जगह उस रात कोई शब्द नहीं बोले गए। बस आंखें बोल रही थीं और सांसें जवाब दे रही थीं। धीमे धीमे वे एक दूसरे के करीब आईं, जैसे दो लौएं एक ज्योति में विलीन हो रही हों। कपड़े नहीं उतारे गए, बल्कि समय ने परतें हटाईं, और उनके बीच का सारा संकोच, सारा भय, सारी दुनिया खो गई। अनन्या ने नैना की आंखों को छूते हुए उसकी सारी थकान अपने भीतर खींच ली, और नैना ने पहली बार अपने सारे जख्म किसी पर भरोसे से खोल दिए। वे एक दूसरे के आलिंगन में ऐसे लिपटी जैसे दो अधूरी श्लोकों की पंक्तियां एक मंत्र बन जाएं। वो मिलन देह का नहीं था, आत्मा का था। वो रात्रि कोई साधारण रात नहीं थी, वो प्रेम की पूजा थी। एक ऐसी पूजा जिसमें न आरती थी, न दीपक। सिर्फ समर्पण था, मौन था, और एक गहरा सुख जिसे सिर्फ आत्माएं जान सकती हैं। उसी रात आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, जैसे तारे थम गए हों और चांद ने अपनी चांदनी समेट ली हो। एक दिव्य ऊर्जा ने धरती को छुआ और उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। एक चमकती हुई आकृति, वह थी देवी अरुंधति, सतीत्व, प्रेम और संयम की प्रतीक। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत शांति और प्रकाश भर गया। अनन्या और नैना उनकी आभा में ऐसे नतमस्तक हुईं जैसे जल की बूंदें समुद्र में मिलती हैं। देवी अरुंधति ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों का प्रेम न शारीरिक है न सांसारिक, यह तो आत्मा से आत्मा का मिलन है। मैं इस निस्वार्थ और निर्मल प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को वह वरदान देती हूँ जो आज तक किसी मानव को नहीं मिला। अब जब तुम प्रेम में एक होगी तो तुम में से दोनों मातृत्व का अनुभव करोगी। तुम सृजन कर सकोगी बिना किसी बंधन, बिना किसी नियम के। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। उनकी वाणी जैसे आकाश से झड़ता कोई गूढ़ मंत्र थी। वो रात, वो आशीर्वाद और वो प्रेम, सब कुछ बदल चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे रो पड़ी। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो उस प्रेम की पहचान थे जिसे अब किसी प्रमाण, किसी सामाजिक स्वीकृति की जरूरत नहीं थी उनके बीच। अब सिर्फ भाव नहीं, एक दिव्य सृजन पल रहा था। धीरे धीरे उनके शरीरों में परिवर्तन आने लगे। हर सुबह वे एक दूसरे के माथे पर हाथ रखती और उस भीतर पलते जीवन की धड़कनों को महसूस करती। गांव के लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी संभव है, पर जब उन्होंने उन दोनों के चेहरों पर एक अनोखी आभा देखी, जैसे वे स्वयं देवियों का रूप हों, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई प्रश्न उठाने की। अब उनका प्रेम केवल एक भावना नहीं था, वह एक आकार ले रहा था। वे एक दूसरे की हर जरूरत का ध्यान रखती, सपनों की बात करती, और उन सपनों में बच्चों की हंसी गूंजती। वे बच्चों के नाम सोचती, वह नाम जो उनके प्रेम की पहचान बनेंगे। और फिर वो दिन आया जब धरती पर दो दिव्य रचनाएं जन्मी, दो शिशु जिनकी आंखों में वही चमक थी, वही पहचान जो अनन्या और नैना की पहली मुलाकात में थी। गांव में जैसे कोई अदृश्य सौंधी बयार फैल गई। लोगों ने सिर झुकाकर कहा, यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह किसी युगांतरकारी प्रेम का पुनर्जन्म है। कथा समाप्त होते ही शिवजी ने करुणा भरी दृष्टि से नारद जी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, अब तुम्हें समझ में आया ना कि वह कैसे संभव हुआ, कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को गर्भवती कैसे कर सकी, और यह मिलन केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का कैसे था। नारद जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हे प्रभु, कथा अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी थी, परंतु मेरे भीतर अब भी एक संशय शेष है। क्या यह केवल उस देवी के वरदान के कारण संभव हुआ, या फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा विशेष था जो उन्हें इस शक्ति तक ले गया? क्या यह प्रेम किसी साधारण प्रेम से ऊपर था, या यह कोई दिव्य योग था? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, यह संसार पंच तत्वों से बना है।
और उसका संचालन नियमों से होता है। विज्ञान और प्रकृति के नियमों में आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को गर्भवती कर सके। यह प्रेम चाहे जितना गहरा हो, सृजन के लिए केवल भावना पर्याप्त नहीं होती। यदि ऐसा कुछ संभव होता है तो वह केवल और केवल देवी या देवता के साक्षात आशीर्वाद से ही संभव है। जब कोई दिव्य सत्ता किसी विशेष कारणवश किसी जीव को कोई असाधारण शक्ति प्रदान करती है, तभी ऐसे चमत्कार घटते हैं। अनन्या और नैना का गर्भधारण कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह देवी अरुंधति की कृपा का परिणाम था। बिना उस दिव्यता के यह प्रकृति में संभव नहीं। नारद जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हे महादेव, आपके वचनों ने मेरे सभी संशयों को शांत कर दिया। अब मुझे पूर्णतः समझ में आ गया है कि प्रेम कितना भी पवित्र क्यों न हो, यदि प्रकृति के नियमों से परे कुछ घटता है तो वह केवल दिव्य शक्तियों के हस्तक्षेप से ही संभव है। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। हे प्रभु, इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपके ज्ञान और करुणा ने मुझे एक बार फिर सत्य का बोध कराया है। यह कहकर नारद जी धीरे धीरे शिवलोक से विदा हुए। उनके चेहरे पर अब न उदासी थी न संशय, बस शांति थी, जैसे उन्होंने अपने भीतर कुछ अदृश्य उत्तर पा लिए हों। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। और हां, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।